जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ एट योर होम्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने ग्रामेट्रिक एनालिसिस एक एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करना है। इसका मैं सबसे पहले बता दूं कि केमिस्ट्री के जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स हैं इसका 9701 कोड है, 35 पेपर है और मई जून, और पेपर ईयर जो है इसका वो 18 है 2018। अच्छा, ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि हमने किसी एक सब्सटेंस का एनालिसिस करना होता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि मतलब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या एक सब्सटेंस भी हो सकता है, आप उसका एनालिसिस करते हो। आप ये बताते हो कि जी इसमें किस तरह के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना मौजूद है, और इसमें जो है हम वो बाकी जो मज़ीद कई तरह की जो इम्प्योरिटीज़ इसमें मौजूद हैं हम उसको कैसे जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से होता है। अच्छा, इसके लिए आज का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें Fa4 हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक सॉल्ट है YSO4, और इसमें जो है वो 7 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद हैं, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, जो कि शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम जो है वो आज हमने इसमें जो Y है हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, वाई के बारे में बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ख़ुद ही बता दिया कि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो वाई को जो है हमने इस एक्सपेरिमेंट में आज आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रुप 2 का कौन सा एलिमेंट है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, क्योंकि ग्रुप जो सेकंड ग्रुप है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ है वो हमने वाई को फाइंड करना है कि व्हाट इज़ वाई। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा प्रोसीजर मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपने एक क्रूसिबल लेना है और उसकी लिड एक कैप को कहा जाता है जो कि उसको कवर करती है। आपने सबसे पहले उसका जो मैस है वो फाइंड करना है, फिर आपने मैस ऑफ क्रूसिबल, मैस ऑफ लिड, और फिर आपने उसमें 2 ग्राम तक केमिकल ऐड करना है, उन दोनों का वेट करना है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपके पास केमिकल यूज़ जो है उसका वेट आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से फिर आपने आगे जो है इसको हीट करना है। हीट 5 से 10 मिनट की हीटिंग है। हीटिंग के बाद आपने फिर जो पीछे रेजिड्यू बचेगा, जो क्रूसिबल लिड और Fa4 जो आपके पास रेजिडुअल मैस है उसका वेट करना है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपके पास जो मैस ऑफ वाटर है एट दी एंड हम जो है वो उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये जी स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सपेरिमेंट के ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो इसमें हम जो है वो क्रूसिबल ही यूज़ कर रहे हैं। ये जो क्रूसिबल और इसकी लिड है, और ये साथ हमारे पास जो है वो डिजिटल बैलेंस है। इसकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस का जो है वेट मेजर करते हैं। अब हम इसमें जो वेट मेजर करेंगे वो ग्राम में होगा। तो ये क्रूसिबल है और ये इसकी लिड, इसका हम वेट मेजर करते हैं। आई थिंक ये 55.96 वेट हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने तकरीबन 2 ग्राम तक, या 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम भी हो सकता है, 1.98 1.68 हमने जो केमिकल है वो इस क्रूसिबल में ऐड करना है, और फिर हम इसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पाइप क्ले ट्रायंगल हम इसको हीट करेंगे। ये हमने तकरीबन 2 ग्राम तक जो केमिकल था YSO4 जो सॉल्ट है जो इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने इस क्रूसिबल में ले लिया। फिर हम इसको लेड से जो है वो कवर कर देंगे, और अब हम इसको आगे मज़ीद हीट करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पाइप क्ले ट्रायंगल। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो ट्राइपॉड स्टैंड है, और इसके ऊपर हमने जो है ये पाइप क्ले ट्रायंगल रखा हुआ है। तो इसके ऊपर रख के हम इसको, इस क्रूसिबल को हमने आगे जो है मज़ीद इसकी हीटिंग करनी है। जी स्टूडेंट्स, ये हम हीटिंग कर रहे हैं इसकी, और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हमने जो है वो इसको हीट करना है। ट्राइपॉड स्टैंड और पाइप क्ले ट्रायंगल के ऊपर इसको रख के तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको जो है वो हीट करेंगे। अच्छा, जब आप इसको हीट कर चुकेंगे तो फिर आपने इसको हाथ से टच नहीं करना क्योंकि ये गर्म होगा। तो आपने ये जो टोंग है इसकी मदद से आपने इसको जो है यहाँ से डिस्प्लेस करना है। थोड़ी देर हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको ठंडा करना है, और फिर हम इसका जो है वेट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बताता चलूँ, टोंग में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक तो ये बीकर टोंग है, बड़े वाला जो है, और एक जो है दूसरा सिंपल टोंग है। इससे आप जो लिड वगैरह है इसको डिस्प्लेस करते हैं। अगर आपने चेक करना हो हीटिंग के दौरान कि जी सब्सटेंस जो है वो हीट हो रहा है, सब्लिमेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये जो छोटे वाला टोंग है ये हम यूज़ करते हैं। और अगर
आपने जो बीकर है, अगर आपने उसको डिस्प्लेस करना है या आपने क्रूसिबल को जो है वो उठाना है और बर्नर से रिमूव करना है, तो उसके लिए फिर आप ये जो बीकर टोंग है आप ये यूज़ करते हैं। तो ये जो क्रूसिबल में हमने सॉल्ट लिया था ये अब हीट हो रहा है इसमें, और तकरीबन 5 मिनट्स तक हम इसको हीट करेंगे, फिर हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, जो हीटिंग का प्रोसीजर था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो रखना, ताकि ये जो है ठंडा हो जाए, और इसके बाद फिर हम जो है वो इसका आगे वेट करेंगे और फिर अपनी जो मज़ीद रीडिंग्स हैं हम वो फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके तकरीबन ठंडा होने के बाद मैंने इसको जो है यहाँ पे इस बैलेंस के ऊपर रख दिया, और मैं दोबारा इसको जो अब यहाँ पे रख के इसका वेट करूँगा, और जो रीडिंग्स आएंगी वो मैं साथ साथ नोट कर लूँगा। तो ये इतना ही हमारा प्रोसीजर था कि हमने सॉल्ट को लेना था, सॉल्ट को हमने क्रूसिबल में डाल के उसका पहले क्रूसिबल का वेट करना है, फिर सॉल्ट उसमें ऐड करना है, फिर क्रूसिबल में जो FA4 हमने सॉल्ट ऐड किया था उसका वेट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने तकरीबन 2 ग्राम तक जो है वो सॉल्ट लेना है। तो इसको फिर हम हीट करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट, और 5 मिनट या 10 मिनट के बाद हम जो है वो इसको वहाँ से रिमूव करेंगे, और फिर दोबारा इसको जो है थोड़ा सा कूलिंग के बाद हम इसको जो है दोबारा वेट करेंगे। तो अपनी रीडिंग नोट करेंगे, इसको आपने एक टेबल की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आपने टेबल बनाना है वो आपने इस फॉर्म में बनाना है। पहले आप मैस ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड, फिर मैस ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस FA4, इन दोनों का वेट करेंगे। फिर आप फाइनल माइनस इनिशियल करके मैस ऑफ FA4 यूज्ड आप वो लिखेंगे उसमें, और फिर मैस ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस FA4 आफ्टर हीटिंग के बाद फिर आपने इसमें से रेजिड्यू निकालना है, उसका वेट करना है, और मैस ऑफ वाटर लॉस के फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपका जो वेट है, जितने वाटर वेपर्स वहाँ से लूज़ हुए हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ये इस तरह से आपने जो है वो टेबल की फॉर्म में इसको ड्रॉ करना है। तो ये और इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आगे नेक्स्ट मैं आपको स्क्रीन वीडियो में बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का बैकग्राउंड एक दफ़ा फिर बता दूं कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ये होता है, बेसिकली ये एक सेट ऑफ मेथड्स है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, कि जब आपने किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी का एनालाइज करना होता है कि जी ये जो गिवन सब्सटेंस है हमारे पास, ये कौन सा सब्सटेंस है, ये जो है हमारे पास सब्लिमेशन शो करेगा नहीं करेगा, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने मौजूद हैं कितने नहीं मौजूद। मतलब जब भी आपने किसी भी एक सब्सटेंस को या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को आपने जो है वो स्टडी करना होता है, उनको एनालाइज करना होता है, तो इट इज़ कॉल्ड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट की जो कैलकुलेशंस हैं इनकी तरफ मूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है। जब सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं तो हम उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, जैसे CuSO4.5H2O है, या CaSO4.7H2O या 10H2O है। तो ऐसे सॉल्ट को जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। लेकिन जब हम इस सॉल्ट को हीट करते हैं इसमें से सारा वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, तो पीछे जो पाउडर सब्सटेंस बचता है उसको हम अनहाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ये नीचे आप देखें डायग्राम में दो सॉल्ट्स हैं कॉपर की हैं। बेसिकली कॉपर पहले बिल्कुल इसका कलर जो है ब्लू क्रिस्टल्स हैं, तो ये हाइड्रेटेड है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो मौजूद है। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर देंगे, फिर ये वाइट कलर का पाउडर रह जाएगा, तो इसको हम एनहाइड्रेट्स जो है वो सॉल्ट बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशंस की अब कुछ बात करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि ये जो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने बेसिकली एक कंपाउंड है, एक सॉल्ट है YaSO4। इसमें हमने वाई को आइडेंटिफाई करना है कि वाई जो है वो किस तरह का कंपाउंड है। क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है, लेकिन ग्रुप 2 में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, बेरिलियम भी है। तो हमने इसको फाइंड करना है कि वाई असल में है कौन सा कंपाउंड ग्रुप 2 का। अच्छा, वाई की आइडेंटिटी को हमने पहचानना था, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप क्रूसिबल का वेट करते हैं, फिर आपने उसकी लिड का वेट किया उसके साथ ही, और इसका रिकॉर्ड आपने मैथ निकालना है। यहाँ पे ये नीचे एक टेबल है, ये 4 मार्क्स आपके इस टेबल के हैं। इसमें आपने मैथ्स ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड आपने फाइंड करना है, फिर आप इसमें केमिकल ऐड करेंगे, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। मतलब कि क्रूसिबल और लिड का मैथ्स क्या था, सॉल्ट ऐड करने से पहले। जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे आपके पास FA4 का जो मैथ्स है वो आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपने इसको हीट करना है, सारा प्रोसीजर हमने कैरी ऑन किया। हीटिंग के बाद आपने ये देखना है कि जो, अच्छा दो चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है और एनहाइड्रेट सॉल्ट क्या होता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट वो है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं, और एनहाइड्रेट होता है कहलाता है जब हम उसमें से वाटर को लॉस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ कि मैस ऑफ एनहाइड्रस Fa4 रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग। तो जब आप आफ्टर हीटिंग इसका मैस निकालोगे फिर आप ये देखोगे इसमें से वाटर कितना लॉस हुआ है, कि हीटिंग से पहले सॉल्ट का क्या वेट था और हीटिंग के बाद क्या, उसको आप बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग माइनस करोगे तो आपके पास वाटर लॉस जो है वो आ जाएंगे। अब इसके 4 मार्क्स थे। उसके बाद हम कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लॉस। तो आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यूज़ करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस जो है आपके पास वाटर लॉस जो आया था 0.91 है, इसका एम आर जो होता है वाटर का वो 18 है। तो जब हम इसका एम आर पे इसको डिवाइड करेंगे 0.0506 आंसर आ जाएगा। 1 मार्क्स इस क्वेश्चन का था। फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं इसके एनहाइड्रस YaSO4 की, मतलब हीटिंग के बाद। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास, जो हैं वो 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और YaSO4 का जो है वो 1 है। तो जब आप इसके नंबर ऑफ मोल्स देखते हो, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 0.05 है, YaSO4 के आपने फाइंड करने हैं। रेशो मेथड से हम इनको फाइंड कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 7.23 इंटू 10⁻³ आता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में जो आपने आंसर निकाला था, इसको यूज़ करके आप Fa4 का जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है आपने वो फाइंड करना है। तो वही फार्मूला दोबारा यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब YaSO4 की बात करें तो जो मैस ऑफ YaSO4 है 0.99, जो हमने कैलकुलेशंस के बाद निकाला था, हम जो है वो उसको डिवाइड करते हैं इसकी इसी के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, हमारे पास MR आ जाता है YaSO4 का। फिर यही आगे हमने इसका जो एटॉमिक मैस या रिलेटिव एटॉमिक मैस हमने Y का फाइंड करना है। तो MR ऑफ YaSO4 हम 137 निकाल चुके हैं, और SO4 का जो है हम वो 96.1 है। तो इसको इसमें से माइनस करते हैं, 40.9 हमारा आंसर आता है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 40 है। तो 40.9 समथिंग कुछ राउंड ऑफ करके 41 भी हो जाए, तो ये जो है कैल्शियम हमारे पास जो एलिमेंट था Y, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसमें कहता है कि स्टूडेंट जब एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन कर रहा था तो उसने सॉल्ट को सही तरह से हीट नहीं किया और वाटर जो है प्रॉपरली उसमें से लूज़ नहीं हुआ, हीटिंग सही तरह से नहीं हुई। तो इसका क्या इफेक्ट होगा एक्सपेरिमेंट के ऊपर, या वाई की वैल्यू के ऊपर इसका क्या असर होगा। तो अगर आपके पास आप सॉल्ट को सही तरह से हीट नहीं करते और वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें रह जाते हैं, तो फिर उसका जो है असर आपके एक्सपेरिमेंट पे पड़ेगा। आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वाटर के, वो अगर सही तरह से लॉस नहीं होते तो जो वाई की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा था AR ऑफ वाई शुड बी लार्जर एज द मोल्स ऑफ वाटर विल बी लेस। अगर वाटर के जो मोल्स हैं वो हमारे पास कम आते हैं, मतलब वाटर सही तरह से लॉस नहीं होता यहाँ से, तो फिर जो हमारे पास एटॉमिक मास आएगा वाई की जो वैल्यू होगी वो लार्ज होगी, क्योंकि वाटर भी उसमें मौजूद है और वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। इम्प्योरिटी आप यूँ समझ लें कि उसमें ऐड है, तो हमारा जो रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट का वो सही तरह से नहीं आएगा। आई होप सो कि एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो इसमें मज़ीद क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आते, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद ये जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चन जो है आपके साथ वो डिस्कस करूँगा।